हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप आपको लास्ट वीडियो पसंद आया होगा जिसमें मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया था। हमने क्रिएट की थी लॉगिन एपीआई जिसमें हमने जनरेट किया था रिफ्रेश टोकन एक्सेस टोकन बाय टेकिंग द क्रेडेंशियल फ्रॉम द यूज़र। बट इस वीडियो में अब हम देखेंगे कि हमने जो लॉगिन का पेज इम्प्लीमेंट किया था, क्रिएट किया था, अब इसमें हम अपनी जो एपीआई बैकएंड की एपीआई है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और अब लॉगिन के थ्रू हम एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जनरेट करके देखेंगे कि वो परफेक्टली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे अपने लॉगिन पेज पे हूँ जो हमने प्रीवियसली कपल्स ऑफ बैक वीडियोस में हमने बनाया था। तो उसमें हमने यूज़ फॉर्म का यूज़ किया था। इसमें भी हम यूज़ फॉर्म का यूज़ करके इस एप्लीकेशन सॉरी इस पेज को कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑन हैंडल हैंडल सबमिट यूज़ कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें एक फंक्शन या कांस्टेंट या एक कांस्टेंट हमें क्रिएट करना होगा। कौन सा? ऑन सबमिट। ऑन सबमिट जैसे ही हम इस पर करेंगे तो ठीक है। ऑन सबमिट असिंक। अब इसमें हमें क्या पास करना होगा? हमें पास करना होगा ईमेल। ईमेल एंड पासवर्ड से जो हमारा डेटा आ रहा होगा वो हमें डेटा एज इट इज पास करना होगा। किसमें? इस एपीआई को, क्योंकि ये हमारी एक पोस्ट पोस्ट एपीआई होगी। और पोस्ट एपीआई का मतलब होता है डेटा को ले जाने और उसको डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करा के हमें डेटा वो मैच करना है कि जो एंटर्ड यूजर नेम और पासवर्ड वो करेक्ट है या नहीं है। सॉरी, एंटर्ड ईमेल नेम पासवर्ड करेक्ट है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम उसके हिसाब से उसको मैसेज दिखाएंगे, वैलिडेशंस के मैसेज दिखाएंगे, जिससे यूजर्स को पता चल जाए कि हाँ इसमें वन ऑफ दीज एंट्रीज उसने इनकरेक्ट फिल की हैं। ठीक है, तो ऑन सबमिट का हम इसमें यूज़ करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करेंगे, हमें कुछ स्टेट्स लेनी है। स्टेट्स इन द सेंस कि इसमें सबसे पहले हम लेंगे कॉन्स्ट। सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि एक्सेस टोकन, हम एक स्टेट लेंगे इसकी, और जो उसकी स्टेट होगी नल। नल इन द सेंस या ब्लैंक, या हम यहाँ पर नल करेंगे क्योंकि जब हम यूज़र को लॉगिन कराने, यूज़र जब लॉगिन पेज पे आएगा तो उस टाइम तो उसके पास ना तो कोई एक्सेस टोकन होगा ना कोई रिफ्रेश टोकन होगा। दैट मीन्स हमने क्या किया, एक्सेस टोकन की बाय डिफॉल्ट स्टेट को हमने नल कर दिया। हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जब यूज़र लॉगिन पेज पे आएगा तो उसके पास कोई एक्सेस टोकन नहीं होगा। अब दूसरा हमें ये देखना है कि जब यूज़र उस पेज पे आएगा तो ऑब्वियसली विदाउट लॉगिन के हम उसकी डिटेल भी हमारे पास नहीं होगी, है ना। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं यूज़र और सेट यूज़र। सेट यूज़र को भी हम यहाँ पे नल डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि इनिशियल स्टेट में हमारे पास ना तो एक्सेस टोकन है और ना ही हमारे पास यूज़र की कोई स्टेट है, सेट सेट यूज़र की कोई डिटेल है। अब तीसरा जो हम यहाँ पे एक स्टेट अपना यूज़ लेंगे वो हमारी होगी लोडिंग और सेट लोडिंग। लोडिंग और सेट लोडिंग बाय डिफॉल्ट हम फॉल्स फॉल्स रखेंगे। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ना तो यूज़र ने कोई अपना ईमेल एंटर किया है ना ही पासवर्ड एंटर किया है, तो हम कोई लोडिंग नहीं दिखाएंगे। जब यूज़र अपना ईमेल एंड पासवर्ड फिल करके लॉगिन बटन पे क्लिक करेगा तब हम वहाँ पे लोडिंग दिखाएंगे। ठीक है, लोडिंग इन द सेंस कि हमारा जो एपीआई होगी वो अपने डेटाबेस से बैकएंड से कम्युनिकेट करके डेटाबेस से डेटा लाएगी, फैच करेगी, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद जब तक हम एक एक इनविजिबल बैक लोडिंग हम सेट कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे एक्सेस टोकन, यूजर नेम एंड सेट लोडिंग को यहाँ पे डिफाइन कर दिया। अब हम अपने बैक टू अपने उस पे आते हैं, बट उससे पहले हमें कांस्टेंट और जेएस में हम यहाँ पे चलेंगे। और यहाँ पे देख, हमने आपको बताया था लास्ट वीडियोस में भी, जब हम रजिस्टर का काम कर रहे थे तो हमने कहा था ये बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस होती हैं कि अपने कॉमन यूआरएल्स को आप एक कांस्टेंट वाली फाइल में रख के वहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कराएं तो आपका कोड मोर रीडेबल और एक्यूरेट लगता है। सामने से अगर कोई आपका कोड देखता है तो कहाँ देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ आप भले ही एक्सपीरियंस हैं, फ्रेशर्स हैं या बिगनर्स हैं, जो भी हैं आप, बट आपने एटलीस्ट कोडिंग, नॉर्मल कोडिंग प्रैक्टिसेस जो होती हैं वो फॉलो की हुई हैं। तो हम उसी को फॉलो करते हुए हमने लॉगिन यूआरएल को आ, हमने यहाँ पे कांस्टेंट वाली फाइल में एक मेंशन कर दिया। ये लॉगिन यूआरएल वही है जो हमने लास्ट वीडियो में अपनी लॉगिन एपीआई बनाई थी बैकएंड के लिए, उसी का सेम यूआरएल है। ठीक है, तो बैक टू द कोड। अब हम लॉगिन डॉट जेएसएक्स पे आते हैं और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हम यहाँ पे उस यूआरएल को यूज़ करेंगे और हम एक्सियोस को यूज़ करेंगे क्योंकि हम मोस्टली एक्सियोस ही यूज़ करते हैं। हमने रजिस्टर के टाइम पे भी एक्सियोस को यूज़ किया था। तो अब हम यहाँ पे ट्राई कैच एक ब्लॉक ओपन करेंगे और यहाँ पे कॉन्स्ट लेंगे। कॉन्स्ट हम ले लेंगे रिस्पॉन्स। हमें देखना है कि इस एपीआई से हमारा क्या रिस्पॉन्स आएगा। अवेट एक्सियोस डॉट, ये हमारी एक पोस्ट एपीआई होगी क्योंकि ये हमारी डेटा कैरी करके जाएगी।
कैरी इन द सेंस ये हमारा डेटा किस फॉर्मेट में यूज करेगा, जेसन फॉर्मेट में। तो यहाँ पे हमने उसको ऑलरेडी किया हुआ है, तो एपीआई एंड पॉइंट डॉट लॉग इन यूआरएल ये हमें ऑलरेडी दे रहा है अब डेटा। ठीक है, बट हम यहाँ पे एक चीज और करेंगे, हम यहाँ पे अब इसके साथ क्या करेंगे, हम कुछ क्रीडेंशियल्स और हेडर्स को भी पास करेंगे। ठीक है, क्यों, इसकी नीड क्या है, क्योंकि अब हम यहाँ से कंटेंट टाइप एप्लीकेशन डॉट, हमें ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ये भी होती है कि हमें नॉर्मली डेटा को डिफाइन करना होता है, हेडर्स को और क्रीडेंशियल्स को, जिससे एक्सियोस को एग्जैक्टली पता चल जाता है कि आप किस फॉर्मेट में डेटा पास कर रहे हो। तो हम यहाँ पे उसको सेम वही फॉर्मेट पास करेंगे। हम यहाँ पे देखिए इसने हमें ऑटोमेटिक सजेशन दे दिया है। ठीक है, मैं हेडर्स लेने हैं, ये हेडर्स। अब इसमें हमारा क्या जाएगा, कंटेंट टाइप जैसा मैंने आपको बोला है कि जब हम पोस्टमैन के थ्रू एपीआई को हिट करते हैं, तो हम यहाँ पे टाइप क्या लेते हैं, कंटेंट टाइप लेते हैं जेसन। वही सेम फॉर्मेट अब हम एपीआई के थ्रू पास करेंगे, सॉरी फ्रंट एंड के थ्रू, जिससे एपीआई को इजी होगा अंडरस्टैंड करने में कि आप किस टाइप का डेटा उसको पास कर रहे हो। तो कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन नॉर्मली जो हम पास करते हैं वही हम पास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद हम यूज करेंगे विद क्रीडेंशियल यस, क्योंकि हम यहाँ से यूजर की डिटेल पास कर रहे हैं, क्या, यूजर नेम, सॉरी, ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे एपीआई से रिलेटेड काम यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि अब हमने उसमें डेटा पास कर दिया, हमने कंटेंट टाइप पास कर दिया और क्रीडेंशियल्स हमने पास ट्रू कर दिए। ठीक है, तो जब यूजर यहाँ पे आएगा, तो अब हमें क्या करना है, हमें बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे क्या कराएंगे, हम एक सेट लोडिंग को जो हमने स्टार्टिंग में फॉल्स किया था, अब हम यहाँ पे ट्रू कर देंगे। क्यों, क्योंकि यूजर ने अपनी डिटेल भेजी है, तो दैट मीन्स अब हमारा वहाँ पे बैकएंड क्या स्टार्ट करेगा, बैकएंड अब डेटाबेस में जाके वो चीजें चेकिंग करना शुरू करेगा, ईमेल को चेक करना शुरू करेगा, करेक्ट है, देन उसके बाद वो पासवर्ड को कंपेयर करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे बैकएंड के प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कर देते हैं सेट लोडिंग को हम यहाँ पे ट्रू कर देते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे बैकएंड का काम शुरू हो चुका है। ओके, देन उसके बाद अब हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं, आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारा स्टेटस क्या आता है, 200 ओके। अब हम जो भी कंडीशंस लगाएंगे वो हम 200 ओके पे लगाएंगे। दैट मीन्स अगर हमारा एपीआई सक्सेसफुली हमें रिस्पॉन्स करता है, तो हम सारी चीजें 200 के अंदर देखेंगे, क्योंकि 200 के अंदर हमें क्या क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सक्सेस टोकन टाइप, एक्सपायर्ड एंड, एक्सेस टोकन एंड यूजर की डिटेल। और हमें एक्चुअली में यही चीजें की जरूरत होती है डेटा को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। जैसे सपोज किसी और पेज पे जाते हैं, तो हमें ये डेटा थ्रू आउट द हमारे सेशन, जब तक यूजर लॉगिन है, जब तक ये चीजें हमें अवेलेबल मिलती रहेंगी, किसमें, बैकएंड में भी मिलती रहेंगी। और फ्रंट एंड में हम क्या करेंगे, फ्रंट एंड में मैं एक आपको नेक्स्ट वीडियोस, आने वाले अपकमिंग वीडियोस की अप्रोच बता देता हूँ। उसमें हम क्या करेंगे, हम एक ऑथ कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, एक कॉन्टेक्स्ट एपीआई जो होती हैं वो एज अ ग्लोबली वर्क करती हैं। तो दैट मीन्स उनको जब हम यूज करेंगे, तो हम यूजर का जो भी डेटा होगा वो हम किसी भी पेज पे उस कॉन्टेक्स्ट को यूज करके कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट वो नेक्स्ट वीडियोस, अपकमिंग वीडियोस का टॉपिक है, तो हम उसको अभी बाद में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे टॉपिक ये शुरू हो गया। अब हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे कंडीशन लगानी है। कंडीशन ये लगानी है कि अब जो हमारा रिस्पॉन्स है, अब रिस्पॉन्स के अंदर हमें देखना है कि हमारा स्टेटस क्या आ रहा है। हमें पता है कि जब स्टेटस 200 ओके आएगा तभी हमें डेटा मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब आपको ये भी पता चल गया होगा कि हम क्यों बैकएंड से स्टेटस को इतना प्रायोरिटी करते हैं, या कितने मैंडेटरीज होते हैं, या कितनी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है स्टेटस की। तो नेवर फॉरगेट अबाउट टू मेंशन द स्टेटस व्हेन एवर यू आर वर्किंग विद द बैकएंड एपीआई। ओके, तो अब हमने ये देख लिया, हमने यहाँ पे चेक कर लिया रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस ट्रिपल इक्वलिटी, आप मीन्स स्टेटस मतलब वैल्यू भी और उसका टाइप भी दोनों अगर सेम है तभी वो इस कंडीशन के अंदर जाएगा। अगर वैल्यू अलग है और सपोज वैल्यू सेम है बट टाइप अलग है, तो वो उस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम ट्रिपल इक्वलिटी का यूज करते हैं। और ये एक बेस्ट प्रैक्टिसेस ये भी होती हैं कि आप ट्रिपल इक्वलिटी का यूज कीजिए, जिससे आपका जो अननोन एरर्स होती हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली एक्सप्लिसिट हो जाती हैं, ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती हैं। ठीक है, अब ठीक है, हम यहाँ इसके अंदर आ गए, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। अब हमें इसके अंदर क्या चाहिए, हमने यहाँ पे यूज स्टेट में क्या किया था, सेट एक्सेस टोकन, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेट एक्सेस टोकन में जो भी हमारा डेटा आएगा वो हम यहाँ पे ओके, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कंसोल करता हूँ, किसको, कंसोल डॉट लॉग। मैं यहाँ पर रिस्पॉन्स को कंसोल करता हूँ, जिससे आपको
पता चल जाएगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा के अंदर हमारा क्या आ रहा है, क्योंकि वहां पे जो हमने भेजा होगा, यहाँ पे जो हमने भेजा है वो एक्चुअली हमारा एक जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एक डेटा का ऑब्जेक्ट है। तो हमें जब भी फ्रंट एंड में हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे या चाहिए होता है, तो हम रिस्पॉन्स डॉट डेटा का करेंगे। अगर मैं यहाँ पे दोनों आपको प्रिंट करता हूँ, एक रिस्पॉन्स डॉट डेटा और एक ओनली रिस्पॉन्स करता हूँ, तो आपको शायद चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं डेटा को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है। ओके, मैं अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ, जस्ट फॉर चेक करते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम कैच को यहाँ पे, कैच को हमें क्लोज करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे कैच को क्लोज कर दे रहे हैं। अब जो हमारा क्या है, ऑन सबमिट है, इसको हमें कहाँ पे पास करना होगा, इसको हमें पास करना होगा हैंडल सबमिट के अंदर, क्योंकि ये एक फंक्शन होता है जो ऑन सबमिट में आपके डेटा को, फॉर्म के डेटा को रीड करके एपीआई को पास करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ओके, ये हमारा वर्किंग कर रहा है। अब हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि अपने डेटा को रीड करने का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, द न्यू टेस्ट यूजर, ये हमारा यूजर है और इसका पासवर्ड है 123456। मैंने इसको एंटर किया। अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, बट अब हम इंस्पेक्ट करके देखेंगे तो शायद हमें ये कंसोल में दिख जाएगा कि हमने क्या यहाँ पे प्रिंट कराया है। यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल गया है। अब मैं जैसे इस रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को, मैं इसको एक्सक्लोज कर दूं, अब हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कराए हैं। एक तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट डेटा, तो हमने डेटा के साथ किया, तो हमें उसमें एक्सेस टोकन, एक्सपायर्ड एंड, मैसेज, सक्सेस और यूजर टाइप और टोकन टाइप और यूजर की डिटेल। अब हम, जैसा कि मैं बोल रहा था कि जैसे हमें इन चीज़ों में जैसे एक्सेस टोकन और यूजर की डिटेल की कहीं पे भी ज़रूरत है, तो हम थ्रू आउट द एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एपीआई के थ्रू हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो आ गया रिस्पॉन्स डॉट डेटा का। अब बैकएंड में से जो डेटा आता है, वो मैंने क्यों बोला था कि वो डॉट डेटा के अंदर ही आता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट जो होता है वो डॉट डेटा के अंदर आता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्स बैकएंड से जो डेटा आ रहा है वो सिर्फ एक डेटा के अंदर आ रहा है, तो इसलिए मैंने वहां पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि जब भी आप बैकएंड का डेटा फ्रंट एंड पे रीड करें, तो आप डॉट डेटा जरूर यूज कीजिए, क्योंकि बैकएंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डेटा, एक डेटा, जो भी डेटा रिक्वायर्ड डेटा होता है वो एक ऑब्जेक्ट, एक की डेटा के अंदर पास करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा डॉट एक्सेस टोकन, डेटा डॉट स्टेटस जो हम करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस हम यहाँ पे करेंगे, तो हमें जो भी चीज़ें जरूरी होती हैं वो हमें इसके अंदर मिल जाती हैं। तो आई होप यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि रिस्पॉन्स डॉट डेटा और रिस्पॉन्स में क्या डिफरेंस होता है, और मोस्टली हम बैकएंड का डेटा रीड करने के लिए फ्रंट एंड पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा का यूज करते हैं। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, बैक टू द कोड। अब यहाँ पे चलिए, हाँ, तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा किया था। ठीक है, तो मुझे स्टेटस ऑटोमेटिकली मिल रहा था। बट रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस क्या होता है, वो हमारा डेटा के अंदर नहीं आता है, वो हमारा डेटा से बाहर आता है। आई होप आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, बट मैं अगर दोबारा से इसको दिखा सकता हूँ। ओके, हाँ, ओके, दोबारा से देखते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को रीड करते हैं। ये देखिए, स्टेटस हमारा क्या आ रहा है, स्टेटस हमारे डेटा के बाहर आ रहा है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 को हम चेक करा रहे हैं। अगर वो है तभी हम इस डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, अगर नहीं होता तो हम उसको रीड नहीं करते, हम उसको एरर के फॉर्म, एरर में पास करा देते। ठीक है, तो आई होप अब आपको यहाँ पे लाइन नंबर 33 क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल टू 200 कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास ये सक्सेस आ गया रिस्पॉन्स, दैट मीन्स हमारा वहां तक डेटा एपीआई काम सही कर रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें अब करना है कि हमने जो स्टेट्स ली थी, यूज स्टेट का यूज किया था, अब नल दिया था, अब हमें इसको अपडेट करना है, इन द सेंस कि अब हमारे पास जो टोकन आ रहा है वो हम यहाँ पे सेट एक्सेस टोकन को हम सेट एक्सेस टोकन में सेट कर रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने यूजर का भी लिया था सेट यूजर में, तो अब हमारे पास रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट यूजर में जो भी डेटा आ रहा होगा वो हम सेट यूजर में ऐड कर देंगे। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई होगी कि हम सेट एक्सेस टोकन और सेट यूजर्स को अब हम अपडेट कर रहे हैं। इनिशियल में जब हमारा पेज लोड हुआ था, तो हमने उनकी वैल्यूज को जीरो, आई मीन नल ले रखा था, उनके अंदर कोई वैल्यू नहीं थी। बट जैसे ही हमने एपीआई को इंटीग्रेट किया, हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिला, तो अब हम क्या करेंगे कि जो करंट रिस्पॉन्स आ रहा है उसको हम अपना सेट एक्सेस टोकन में सेट कर रहे हैं और सेट यूजर में यूजर की डिटेल को सेट कर रहे हैं। ओके, बट अब हमें यहाँ पे एक चीज और करनी होगी कि अब हमें यहाँ पे जो लोडिंग है,
है ना। लोडिंग को फॉल्स करा देना है, दैट मीन्स हमारा बैकएंड से रिस्पांस आ चुका है और हमने उसको फ्रंट एंड पर रीड करके उसमें सब्जेक्ट्स को ऑलरेडी हमने उसको सेट कर दिया है। तो हम यहाँ पे जो अब लोडिंग होगी उसको हम कर देंगे फॉल्स, दैट मीन्स जो लोडिंग होगी अब हम उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है। और हम यहाँ पे एक चीज और यूज करेंगे, हम यहाँ पे रीसेट करेंगे कि सक्सेस होने के बाद हम फॉर्म को ऑटोमेटिकली रीसेट कर देते हैं। ये भी रिएक्ट हुक फॉर्म का एक फंक्शन है, ये फीचर है जो हमें देता है। ओके। ओके, इसको भी अनकमेंट कर देते हैं। अब हम आप अब हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे, अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि आप यूजर लॉगिन पे क्लिक करोगे, कोई एरर आई है तो आप उन एरर्स को या तो इनके इन फील्ड्स पे दिखाइए नीचे कि हाँ ये इनकरेक्ट एंटर्ड ईमेल और इनकरेक्ट पासवर्ड, वो भी एक वे है। बट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं टोस्ट को यूज करूंगा। टोस्ट इन द सेंस यहाँ पे एक रेड कलर में एक नोटिफिकेशन टाइप का आएगा कि अगर ईमेल की एरर है तो वो ईमेल की एरर दिखाएगा, अगर वो पासवर्ड की एरर है तो इनवैलिड पासवर्ड की एरर दिखाएगा, और कोई अगर इंटरनल एरर भी आती है तो वो रेड फॉर्मेट में यहाँ पे आपको दिखाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, रिएक्ट में एक लाइब्रेरी आती है या पैकेज आता है, रिएक्ट टोस्टिफाई। ठीक है, मैंने इसको ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है अपने में। तो रिएक्ट टोस्टिफाई आप इसको npm आई करेंगे। ठीक है, तो इसमें वो दे रखा है, और इसके लिए क्या करना होता है, टोस्ट कंटेनर में हमने एक css दे रखी है। मैं इस css को डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा और इस पैकेज का नेम भी पेस्ट कर दूंगा, जिससे आपको इजी इजी रहेगा उसको फाइंड करने में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं हम एक टोस्ट सक्सेस का मैसेज देते हैं, बट वो सक्सेस का मैसेज आपको कहाँ पे मिलेगा, आप जिस पेज पे रिडायरेक्ट होगे तभी आपको वो मिलेगा। बट फॉर एरर्स के लिए हम क्या करते हैं, हम एरर्स के लिए उसको यहीं पे शो करा देते हैं लॉगिन की पेज पे ही। ठीक है, अब एल्स में हम क्या दिखा देते हैं, अगर हमारा एल्स में कंडीशन गया, अगर उसको स्टेटस 200 नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, हम एरर दिखा देंगे कि लॉगिन फील्ड प्लीज चेक योर क्रीडेंशियल। तो जिससे यूजर को क्लियरली पता चल जाएगा कि हाँ मैंने जो क्रेडेंशियल एंटर किए हैं या तो वो गलत हैं या उसका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, बट अब मेन एरर्स में हम क्या करेंगे, मेन एरर में हम दिखाएंगे यहाँ पे ऑब्जेक्ट में से मैं हमारी बैकएंड की जो एरर आएगी हम उसको हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसको हैंडल करने के लिए क्या होता है, हम करेंगे इफ, अब हमारी एक्चुअली में जो बैकएंड की एरर आएंगी फॉर्म से रिलेटेड, एरर डॉट रिस्पॉन्स एंड रिस्पॉन्स, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके, मैं इसको ले लेता हूँ और इस मैसेज को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मुझे इतना ये ठीक लग रहा है। ओके, यहाँ पे चलते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना है कि बैकएंड की जो एरर आएंगी अब हमें उनको हैंडल करना है। तो हम यहाँ पे लेंगे कॉन्स्ट बैकएंड एरर्स, इसमें हम क्या करेंगे, एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट एरर और एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा मैसेज। हाँ, रिस्पॉन्स डॉट डेटा को हम कर देंगे एरर डॉट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, या तो डेटा में एरर्स आएंगी, अगर वो उसमें नहीं आती हैं तो वो हमारी सिर्फ रिस्पॉन्स डॉट डेटा में हमें पता चल जाएंगी। अब हमें उनको एक्चुअली में डिस्प्ले कराना है। डिस्प्ले के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले के लिए हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट डॉट ई एन टी आर आई ई एस, क्योंकि यहाँ पे हम मल्टीपल फील्ड्स हैं। वन ऑफ हमारा अगर सिंगल फील्ड होता तो हम ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज को शायद हम ना भी यूज करते, बट हमारे यहाँ पे एक से ज़्यादा फील्ड्स हैं तो हमें माइट बी एरर किसी भी फील्ड में आ सकती है ना। तो हमें वन बाय वन फील्ड चेक करनी होगी और उसके बेस पे हमें यहाँ पे जो मैसेज होगा वो दिखाना होगा। तो बैकएंड एरर्स को हम इसमें पास करेंगे और हर एक फील्ड के लिए हर एक मैसेज को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे सेम वही दिखा रहा है, बैकएंड एरर्स डॉट फॉर ईच, और उसमें हम जो फील्ड्स और मैसेज को हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और क्या करेंगे, अब हम टोस्ट एरर में क्या करेंगे, एरर में हम यहाँ पे दिखा देंगे, हम सिर्फ यहाँ पे मैसेज पास करेंगे, हम ये इतना सारा पास नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे मैसेज को पास करेंगे कि जो भी हमारी एरर आई होगी हम सिर्फ
उसको पास करेंगे। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे ये काम कंप्लीट होता है। एल्स कंडीशन में हम जाके फिर से चेक करते हैं। एल्स सपोज बैकएंड एरर नहीं आई, है ना, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी एक नॉर्मल जो अनएक्सपेक्टेड एरर होती है हम वो दिखा देंगे। टोस्ट डॉट एरर एन एरर कर ड्यूरिंग लॉगिन प्लीज ट्राई अगेन। और फॉर बेटर हम यहाँ पे उन एरर्स को लॉग इन कंसोल भी करा लेते हैं कि हमारी जो भी एरर्स आएंगे वो हमें यहाँ पे एरर डॉट मैसेज को हम यहाँ पे कर देते हैं, तो जो भी हमारे मैसेज आएंगे वो हमें कंसोल में एटलीस्ट दिख जाएंगे, तो हमें डिबगिंग के लिए इजी हो जाएगा। ये हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। ओके, इसको क्या एरर दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड टोस्ट। ओके ओके, ठीक है। अब ये ऑलमोस्ट हमारा बैकएंड लॉगिन की जो एपीआई है वो इंटीग्रेट हो चुकी है। बट अब हमें इसको क्या करना है, हमें इसको टेस्ट करना है। टेस्ट करना है इन द सेंस, टेस्ट करने के बाद हम इसको कहाँ पर रिडायरेक्ट करेंगे, हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे एक डैशबोर्ड डॉट जेएसएक्स के लिए। मैंने ये पेज ऑलरेडी क्रिएट करके रखा हुआ है, बट मेरे पास इसकी मैंने अमेजोन क्यू के थ्रू इसको यूज़ करके प्रॉम्प्ट करके क्रिएट किया हुआ है। मेरे पास वो कमांड्स हैं, वो प्रॉम्प्ट है, वो प्रॉम्प्ट भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप इजीली उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो अब बेसिकली हमारा फ्लो क्या होगा, बेसिकली हमारा फ्लो यही होगा कि जब हमारा यूज़र लॉगिन कर जाएगा तो उसको हमें कहाँ पे रिडायरेक्ट कराना है, हमें उसको रिडायरेक्ट कराना है कहाँ पे, नेविगेट कराना है हमें कहाँ पे, डैशबोर्ड वाले पेज पे। तो नेविगेट का हम यूज करेंगे, नेविगेट कराएंगे इसको डैशबोर्ड वाले पेज पे। और अगर एरर आती है तो हम उसको कहाँ पे कराएंगे, हम उसको कहीं भेजेंगे नहीं, हम उसको रिडायरेक्ट करा देंगे कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे। ऑटोमेटिकली वो कहीं जाएगा नहीं, तो ऑटोमेटिकली लॉगिन वाले पेज पे ही वो स्टे रहेगा, यानी रुका रहेगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे एपीआई इंटीग्रेशन का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है रिएक्ट लॉगिन फॉर्म में। बट यहाँ पे एक एरर आ रही है, तो एरर देख लेते हैं क्या आ रही है। ओके, आई थिंक यहाँ पे इसको क्रिएट, ओके, तो हमें यहाँ पे इसको एक बार और क्लोज करना होगा। अब हमारा एपीआई कंप्लीट हो चुका है। बट नॉर्मल फ्लो यही रहेगा कि हम जब रिएक्ट सॉरी हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाता है तो हम उसको रिडायरेक्ट कराएंगे डैशबोर्ड वाले पेज पे। और डैशबोर्ड वाले पेज के लिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो और मैंने ऐप डॉट राउट वाले पेज पे ऐप डॉट जेएस में इसका एक राउट भी दे रखा है, यानी पाथ। जब वो पाथ मैच होगा हमारा 200 स्टेटस के अंदर आएगा, तो वो हमें रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, डैशबोर्ड वाले पेज में। एक्चुअल फंक्शनैलिटी हमारी यही होती है कि हमारा ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होते ही हम यूज़र को नेक्स्ट पेज पे लैंड कराते हैं फॉर फर्दर एक्शंस, और यूज़र को जो भी करना है लॉगिन के बाद, है ना। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं बैकएंड के थ्रू और फ्रंट एंड के थ्रू, और देखते हैं कि हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई एक प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चेक कर लेते हैं। ओके, ये हमारा यहाँ पर रनिंग है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई गलत ईमेल, अब ये जो ईमेल है वो मेरे डेटाबेस में रजिस्टर्ड नहीं है। मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा रिएक्ट टोस्टिफाई वर्क कर रहा है। दैट मीन्स ये थोड़ा मुझे लुक एंड फील दे रहा है, यूजर इंटरफेस भी मुझे क्लियर कर रहा है कि हाँ क्या एरर आई हुई है। बट अगर सेम यही एरर आप फील्ड के नीचे दिखाते तो शायद वो इतना इजी टू कैच नहीं होता। तो एंटर्ड ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज करेक्ट, क्योंकि ये ईमेल हमारे डेटाबेस में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए वो हमें दे रहा है कि प्लीज एंटर करेक्ट वन। तो अब हम करेक्ट वन एंटर करेंगे और पासवर्ड के लिए चेक करेंगे कि वो हमें पासवर्ड के लिए क्या एरर दे रहा है, क्योंकि हम हर सिनेरियो चेक करेंगे यहाँ पे। ये हमारा हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पासवर्ड यहाँ पे इनकरेक्ट डालता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे इसने क्या दे दिया, इनवैलिड ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, अब हमें यूजर को ये भी लगेगा कि हाँ मैंने ईमेल तो एड्रेस अपना सही एंटर किया, बट देयर माइट बी अ मिस्टेक इन पासवर्ड। तो वो अपना क्या करेगा, ईमेल दोबारा चेक करेगा एंड पासवर्ड भी दोबारा री एंटर करेगा। और अगर दोनों सही मिलते हैं तो अब हम उसको क्या कराएंगे, अब हम उसको रिडायरेक्ट कराएंगे अपने डैशबोर्ड वाले पेज पे, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। बट उसको अब हम चेक करते हैं यहाँ पे। अब मैंने पासवर्ड सही डाला। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि लॉगिन हमारा सक्सेसफुल हो चुका है, और हमने उसको रिडायरेक्ट करा दिया कहाँ पे, लॉग डैशबोर्ड वाले पेज पे। ठीक है, तो ये डैशबोर्ड पेज मैं आपको इसकी प्रॉम्प्ट दे दूंगा, आप प्रॉम्प्ट का यूज करके बना सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी वो आप यहाँ पे करा सकते हो। बट अभी लॉगआउट के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मल फंक्शन बना रखा है, बट ये इम्प्लीमेंटेड नहीं है। तो अभी और हाँ, मुझे यहाँ पे आपको एक चीज और दिखानी है कि
आपको याद होगा हमने जब बैकएंड की एपीआई बनाई थी तो हमने वहां पे रिफ्रेश टोकन को कुकीज में सेट किया था ना। हाँ, तो हमने कुकीज में सेट किया हुआ है। ओके, रिफ्रेश टोकन मैं देख लेता हूँ। हाँ, हमने यहाँ पे कुकीज में सेट किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम एक बार ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारा वो फ्रंट एंड से कुकीज में सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, बट मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे थोड़ा कोड स्ट्रक्चर चेंज किया है। इनिशियली लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपको दिखाया था कि यहीं पे मैंने उसका ईमेल चेक किया था, यहीं पे मैंने पासवर्ड कंपेयर किया था, और यहाँ पे मैंने ऑथ सर्विस के अंदर ही मैंने उसका ईमेल वेरिफिकेशन का चेक किया था। बट मैंने यहाँ पे क्या किया है कि थोड़ा कोड को क्लीन किया है। हमने सिर्फ सर्विसेज में मेन चीज़ों को रखा है, जैसे कि हमें सिर्फ सर्विस से क्या करना है, टोकन्स को जनरेट कराना है। बट जो एक्चुअल लॉजिक होगा हुआ है वो हमने अपना शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, कंट्रोलर के अंदर। अब हम यहाँ पे यूजर को चेक कर रहे हैं, पासवर्ड को चेक कर रहे हैं, और उसकी वेरिफिकेशन को चेक कर रहे हैं। देन उसके बाद हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अगर ये सारी चीजें वेरीफाई हो जाती हैं देन हम सिर्फ जनरेट टोकन्स को कॉल करा रहे हैं, और उसमें यूजर की डिटेल को पास करके हम सिर्फ टोकन्स को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब तो पहले हाँ, लॉगिन वाले पेज पे चल के देखते हैं कि हमारे वो उसमें सेट हो भी रहे हैं एक्सेस टोकन या नहीं हो रहा है। तो मैं फिर से करता हूँ, 1 2 3 4 5 6, लॉगिन किया, हम एंटर कर गए। अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने इंस्पेक्ट में, और नेटवर्क में जाके देखते हैं, लॉगिन वाली एपीआई को ओपन करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो सेट कुकीज जो हमने किया था, यहाँ पे हमने रिफ्रेश टोकन को सेट किया था ना। और रिफ्रेश टोकन के साथ साथ हमने क्या पास किया था, हमने यहाँ पे पास किया था हमने पास किया था HTTP ओनली ट्रू, सेम साइट स्ट्रिक्ट, सिक्योर एंड मैक्स एज। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी सेट कुकीज़ के अंदर जो हमने सेट किया था। ठीक है, तो ये भी हमारा कंफर्म हो गया। अब हम एप्लीकेशंस के अंदर जाके भी देख सकते हैं कि हमारा वो रिफ्रेश टोकन एक्चुअली में सेट हुआ है कुकीज़ के अंदर कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लोकल होस्ट अपनी एपीआई को हिट करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिफ्रेश टोकन हमारा ऑलरेडी सेट हो चुका है। सेम साइट स्ट्रिक्ट है, प्रायोरिटी इसकी मीडियम है। अब हमारा जो मेन काम बचता है, मेन काम इन द सेंस कि अभी हमारा यहाँ पे बहुत सारा काम बचता है। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें एक तो प्रोटेक्टेड राउट्स को बनाना है, जिसके लिए हम क्या करेंगे, एक मिडिल वेयर को हम क्रिएट करेंगे। और मेन अब हमारा जो रिएक्ट रिफ्रेश वाला कोड का है, उसको अभी हमें थोड़ा और टाइम लगेगा, एक और अराउंड 2 वीडियोस और लगेंगी, जिसमें हम एक वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में हम बैकएंड में सारा उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बैकएंड से टेस्ट करने के बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे फ्रंट एंड में। तो अभी हमारा लॉगिन का काम कंप्लीट नहीं हुआ है, इन द सेंस बस हमने लॉगिन कराया है, बट अभी हमारा जो यूआरएल है वो अभी हमारे प्रोटेक्टेड यूआरएल नहीं है। प्रोटेक्टेड इन द सेंस, अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं इसको हटा भी देता हूँ जस्ट फॉर डेमो पर्पस, तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा कहाँ पे, लॉगिन वाले पेज पे। बट अभी तो आपने लॉग आउट नहीं किया है। और आइडियल कंडीशन क्या होती है, लॉग आउट करने के बाद आपका ये रिफ्रेश टोकन यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए। दैट मीन्स अगर आप लॉग आउट करते हो तो आप सारी चीज़ों को, कुकीज़ को, सेशंस को, मेमोरीज को, सारे को क्लियर कर देते हो। ठीक, एक्चुअली में प्रोसेस भी यही होता है कि आप लॉगिन करने के बाद कोई भी अपनी चीज़ सेशंस में, कुकीज़ में या स्टोरेज में ना छोड़ें। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोटेक्टेड राउट का मतलब आपको बता देता हूँ। सपोज मैंने ये यूआरएल है। अब एक्चुअल में कंडीशन क्या होनी चाहिए, मैं किसी भी अनऑथेंटिकेटेड यूजर को अपने इंटरनल पेजेस को एक्सेस करने नहीं दूंगा, इंटरनल राउट्स को एक्सेस करने नहीं दूंगा। सपोज यहाँ पे डैशबोर्ड का है, तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी यूजर आए और यहाँ पे यूआरएल हिट करके डायरेक्टली वो डैशबोर्ड में चला जाए, राइट। ये भी एक ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी है। आपका एप्लीकेशन अप टू दैट लेवल नहीं है कि लोग आपकी एप्लीकेशन को ट्रस्ट कर सके अगर आपने ये चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली अगर इसको एंटर कर रहा हूँ तो आप देखोगे ये मुझे डायरेक्टली डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। डैशबोर्ड बी ओ, ओके, मैंने यूआरएल गलत दे रखा है। तो अब आप देखोगे ये मुझे डैशबोर्ड वाले पेज पे रिडायरेक्ट कर देगा। बट ये आइडियल कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ये किसी भी तरीके से आपका एप्लीकेशन सिक्योरिटी पर्पज से एक्यूरेट नहीं है। ये आपकी यूजर्स की, आपके एप्लीकेशंस की, आपकी सेंस, आपकी जो भी पेमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो आप इजीली हैकर्स आपके एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाएंगे अगर आपने प्रोटेक्टेड राउट्स, ऑथेंट यानी
ऑथेंटिकेशन को अगर यूज़ नहीं किया हुआ है तो हम नेक्स्ट 2 वीडियोस में यही देखेंगे। फर्स्ट हम बैकएंड से इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम वहाँ पे चेक करेंगे कि जब तक यूज़र को हम ऑथेंटिकेशन बियरर टोकन पास नहीं करेंगे, जब तक वो किसी भी एप्लीकेशन की यूआरएल को एक्सेस नहीं कर पाएगा एक्सेप्ट लॉगिन और रजिस्टर का। ठीक है, बट हम आगे चल के क्या करेंगे, रजिस्टर को भी हम प्रोटेक्टेड बनाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी यूज़र आके अपने आप को रजिस्टर करे और वो हमारे एप्लीकेशन में एंटर हो जाए। बट हम ये फीचर सिर्फ एडमिन और सुपर एडमिन्स को देंगे कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कितने भी यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर प्रोटेक्टेड राउट्स फीचर फ्रॉम बैक एंड। थैंक यू।